असल बात तो ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लूज़र बन के रह जाते हैं। हे गाइस, तो बात कुछ ऐसी है कि वो फ़ीलिंग आपको पता है कि जब ना आप बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ होके ही नहीं दे रहा, कुछ होके हो ही नहीं रहा। मतलब कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ वो और असल बात तो ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लूज़र बन के रह जाते हैं। दुनिया को क्या मतलब किसी की मतलब आप कितनी मेहनत कर रहे हैं कि कितनी क्या कर रहे हो, उससे क्या मतलब दुनिया को? बात तो ये रहती है कि अल्टीमेटली आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही फ़ेज़ चल रहा है मेरे साथ काफ़ी वक़्त से। बहुत ज़्यादा सोचा मैंने और एक अब ये रेकलेस है या ड्रास्टिक है? ड्रास्टिक तो है, रेकलेस ये कितना है, वो तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन मैंने एक फ़ैसला किया है कि अब जो है मैं मुंबई को जा रहा, मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स, इस होप में कि मैं जो ये अभी तक की अपनी लूज़र ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, तो उसमें कुछ मैं बेहतर कर सकूँ। तो ये आज मेरी आखिरी रात है यहाँ रायगढ़ में, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, कि अपने घर को छोड़ के अब मैं जा रहा था। कल मेरी ट्रेन है, तो बात ये है कि ज़्यादा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। ना जॉब है, ना कुछ अभी मतलब क्लैरिटी है मेरे पास। थोड़े से पैसे लिए मैंने घर से और अब मैं जा रहा मुंबई के लिए कि अब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा करके। जो खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, उन पे छोड़ दिया है मैंने और वही सामान पैक कर रहा था। अभी रात के 3 बज रहे हैं। तो ये कुछ बुक्स थी जो ये कुछ बुक्स हैं जो अपने साथ में लेके जा रहा था। ये प्राजक्ता की बुक है, टू गुड टू बी ट्रू, और ये मेरी बुक है। हाँ, ये मैंने लिखी थी, लेकिन कुछ ख़ास मतलब वो हुआ नहीं। अच्छी बुक है, बहुत प्यारी बुक है, बहुत ज़्यादा दिल से लिखा मैंने इसे। तो ये बुक्स अपने साथ में ले जा रहा और साथ में ये भी है साइकोलॉजी ऑफ मनी और सटल आर्ट, कि शौक़ है मुझे बुक पढ़ने का, लेकिन क्या कहूँ कि चीज़ें नाकामयाबी का बोझ कुछ इतना ज़्यादा हो गया है ना कि अब कुछ करने का मतलब वो नहीं होता। अब कितने लोगों से आदमी क्या कहे क्या ना करे कि आप कितना अच्छे हो, आप कितना क्या हो, सबसे क्या मतलब है, क्या फ़र्क पड़ता है? अल्टीमेटली तो वही बात रहती है कि आप कहाँ पहुँचे, कहाँ आगे बढ़े। तो यही बस मैं अपना सामान पैक कर रहा था, एक छोटा-सा कंसोल भी है, मैं लैपटॉप अपना लेके जा रहा हूँ, तो कभी अगर मतलब वो हुआ तो थोड़ा बहुत के लिए मैं ये लेके जा रहा। तो खैर, अब सुबह मिलते हैं आपसे। अभी तो सामान पैक करते हुए काफ़ी लेट हो गया, सुबह मिलते हैं। तो ट्रेन में तो हम बैठ गए थे। ट्रेन थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही लेट सी हो गई थी और ये अभी भी धीरे-धीरे ही चल रही है। सो दिस गोज़ समथिंग लाइक दिस। तो ये डे 2 है और बात कुछ ऐसी सी है कि अभी-अभी मुझे ख़्याल आया है कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। पर बात बस
इतनी सी है कि जो कमाल कर जाते हैं उनकी ही कहानियाँ बनती हैं, और जो कुछ नहीं कर पाते उनकी तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो किसी को पता क्या चलेगा। तो खैर, जो भी है, बात ये नहीं है कि अपने को हताश होकर मैं इस जर्नी को निकला हूँ। एक नई जर्नी है, एक नई उम्मीद है, एक नया हौसला है। उम्मीद उम्मीद खुद से भी है, उम्मीद ऊपर वाले से भी है। भरोसा ये है कि वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देगा। और इसी उम्मीद के साथ कि अभी आज तक जो होता आया है, आज तक जो मैं करता आया हूँ, उससे कुछ अगर होना था तो हो गया रहता। मैंने कोडिंग की, मैं सीए का वो किया, मैंने किताबें लिखी, मैंने यूट्यूब पे कईयों घंटे स्ट्रीम किए, तो लेकिन बात कुछ बनी नहीं। तो बात वही है कि या तो ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं थी, या तो मैंने कुछ मेहनत की। तो अब खैर आगे बढ़ना है। पीछे जो कुछ हुआ है उससे बस लेसन ही ले सकते हैं। लेसन के अलावा अगर उसके पीछे पास्ट में अपन बैठे रहे तब तो वहीं रह जाएंगे, क्योंकि वो जो एक पास्ट है ना, मतलब जब आप घर पे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं कि ये आपकी वजह से परेशान है, ये आपकी वजह से इनको दुख हो रहा है। वो आपको बोल नहीं रहे, वो आपको कभी नहीं बोल रहे, लेकिन बस उनके आंखों में देख के, उनके हाव भाव को देख के कि उनको भी दुख हुआ करके, कि जब आपने मतलब मेहनत देखी है। बात ये नहीं रहती कि अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि सिर्फ वो अकेले मेहनत नहीं कर रहे होते। मेहनत उस बंदी के आसपास के सारे लोग भी कर रहे होंगे। जैसे आप बेड पे पढ़ाई कर रहे हैं तो माँ जो है, मम्मी जो है, अम्मी जो है, खाना बेड पे ला के दे रही हैं। बार बार ऐसे वो कर रही है कि चलो बेटे को डिस्टर्ब नहीं करते, बेटी को डिस्टर्ब नहीं करते, पढ़ भी है या कुछ काम करते हैं। और जब एक वक्त गुजरता है और जब उसके रिज़ल्ट की वही घड़ी आती है, टाइम आता है, और वो रिज़ल्ट नहीं आता, तो ठीक है, मतलब जिसने दिया, जो फेल हुआ, उसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो आसपास लोग रहते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, उनको इस बात का भी दुख रहता है कि एक तो उनकी मेहनत जो ज़ाया हुई वो हुई। खैर वो तो ऐसा मुझे लगता है कि उस बात का उनको दुख का मौक़िफ़ है, लेकिन उनको इस बात का दुख रहता है कि वो जिनसे प्यार करते हैं, वो जो बंदा बंदी है, जो उनके अजीज़ हैं, वो कुछ करना चाह रहा था, वो कुछ करना चाह रही थी और वो फेल हो गई था। तो मतलब ये एक सर्कल टाइप का है। आप उनको देख के दुखी हो रहे कि वो आपकी वजह से दुखी, वो आपको देख के दुखी हो रहे कि कहीं हमने कुछ ज़्यादा ही बोझ तो नहीं डाल दिया, ज़्यादा परेशान थोड़ी हो गया बच्चा। क्या पता हमारे में ही कमी रही होगी, क्या पता हमारी दुआओं में ही कमी रही होगी। क्या है ना, ओवरथिंक करने की कोई लिमिट नहीं होती। खैर, क्या किया जा सकता है, अभी जाना है, अब कुछ ना कुछ तो इंसान